ये हिंदी हेडलाइन है। मैं सुभाष राज। करीब 20 दिन पहले दुनिया के सबसे बड़े अमीर बनने की राह पर सिर्फ एक पायदान नीचे खड़े कारोबारी गौतम अडानी के आर्थिक साम्राज्य की नींव हिलाकर उन्हें अर्श से फर्श पर लुढ़का चुकी हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर इन दिनों भारत और उसकी बासी कढ़ी जैसी राजनीति लगातार उबल रही है और इसके नीचे सुलगी आंच में भारत के आम इन्वेस्टर से लेकर बड़े कारोबारियों की लाखों करोड़ की पूंजी स्वाहा हो चुकी है। चुनावी राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी चुनावी मशीन भाजपा के हाथों लगातार पिट रहे विपक्ष विशेषकर कांग्रेस ने इसे मौके की तरह लपक लिया है और वह गौतम अडानी तथा प्रधानमंत्री के रिश्तों को लेकर आरोपों की तलवार भांजने में जुट गया है। यही कारण है कि संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जाने माने कारोबारी गौतम अडानी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्तों को लेकर गंभीर आरोपों की झड़ी लगा दी है। राहुल गांधी का कहना था कि गौतम अडानी की कामयाबी का मुख्य कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी निकटता है। हालांकि बाद में लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्सों को संसदीय कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटाने का आदेश दे दिया था। इसी वजह से हम यहाँ राहुल गांधी के भाषण का पूरा विवरण आपको नहीं दे पाएंगे, लेकिन लच्छेदार भाषण देने में माहिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 1.5 घंटे के जवाब में लोकसभा और राज्यसभा में राहुल गांधी के एक भी आरोप का न तो जवाब दिया और न ही गौतम अडानी का नाम लिया। यहां तक कि उन्होंने इशारों में भी उनकी चर्चा नहीं की। इससे न सिर्फ मोदी विरोधी बल्कि उनके समर्थक भी हैरान हो गए, क्योंकि उनमें से अधिकांश गौतम अडानी की कंपनियों पर लगे आरोपों के चलते शेयर बाजार में हजारों से लेकर लाखों रुपए तक गंवा चुके। कई तो ऐसे भी हैं जिनकी जीवन भर की पूंजी अडानी की कंपनियों को लेकर उठे तूफान में स्वाहा हो चुकी है। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद स्वयं राहुल गांधी ने कहा कि वे संतुष्ट नहीं हैं। पीएम के बयान से अडानी पर लगे आरोपों की सच्चाई का पता नहीं चल पाया। राहुल का कहना था कि अगर प्रधानमंत्री अडानी के दोस्त नहीं हैं, तो वे छाती ठोक कर कह सकते थे कि ठीक है, इंक्वायरी करवा देता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री ने इंक्वायरी का इशारा तक नहीं किया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इससे साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री गौतम अडानी की रक्षा ही नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें प्रमोट करने के भी आरोपी हैं। मोदी के राजनीतिक विरोधियों ने भी सोशल मीडिया पर कहा कि ये पहले से साफ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में एक शब्द तक नहीं बोलेंगे। लेकिन आम लोगों के मन में यह सवाल तो उठ ही रहा है कि आखिर नरेंद्र मोदी ने संसद में उन आरोपों का जवाब क्यों नहीं दिया और अडानी पर पूरी तरह चुप्पी क्यों साधी। बीजेपी की राजनीति पर बारीक नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीतिक चिंतकों का कहना है
कि नरेंद्र मोदी ने तकनीकी कारणों के जीने से पर्दे की आड़ लेकर अपने भाषण से अडानी को गोल कर दिया, क्योंकि आमतौर पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर केंद्र सरकार अपने कामकाज को विस्तार से बताती आई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में यही किया था। इस बीच लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के अधिकतर हिस्सों को कार्यवाही से हटा दिया गया था। इसलिए भी प्रधानमंत्री को ये सुविधा हो गई कि वे रिकॉर्ड पर लिए गए विपक्ष के कथन तक ही अपने आप को सीमित रखते। इसी वजह से संसदीय कार्यवाही के जानकार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री उस बात का जवाब क्यों दें जो सदन की कार्यवाही का हिस्सा ही नहीं थे। वैसे ये सिर्फ तकनीकी मामला नहीं है। हकीकत में प्रधानमंत्री कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देकर राहुल गांधी को राजनीतिक अहमियत नहीं देना चाहते थे। ये बीजेपी की, खास तौर पर प्रधानमंत्री की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा करके साफ संदेश दिया कि वे अभी भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। इधर शेयर बाजार में लाखों करोड़ की पूंजी गंवा चुके लोग इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री अडानी मामले पर जरूर कुछ बोलेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री दोनों ने एक रणनीति के तहत अडानी मामले से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है। उसका कहना है कि बीजेपी और मोदी सरकार अडानी मामले पर कुछ बोलने अथवा सफाई देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ऐसा करते ही आरोपों का जिन्न भाजपा और प्रधानमंत्री के सिर पर सवार हो सकता है। इसी वजह से भाजपा की लाइन है कि इस मामले में सेबी या आरबीआई को जो करना है वह करेगी और पार्टी या सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसी के चलते मोदी ने संसद के दोनों सदनों में करीब 1.5 घंटे के भाषण में किसान, मुफ्त राशन, पक्के घर, रसोई गैस, टीकाकरण, स्टार्टअप, हाईवे, रेलवे लाइन, एयरपोर्ट से लेकर जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत का जिक्र करते हुए विपक्ष को भ्रष्टाचार, महंगाई से लेकर चरमपंथी हमलों तक के लिए जिम्मेदार करार दिया। अडानी का मामला पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अब तक के सबसे बड़े चैलेंज के रूप में सामने आया है और इसका डैमेज कंट्रोल वो अपने आप को इससे दूर रखकर ही करेंगे। यानी वे इस मामले पर कुछ नहीं कहेंगे और न ही उनकी पार्टी बोलेगी। ये रणनीति बहुत पुरानी राजनीतिक ट्रिक है और इसके जरिए राजनेता ऐसे मामलों से बच निकलने की कोशिश करते रहे हैं। ये अलग बात है कि इस रणनीति का फायदा अब तक बहुत कम राजनेता उठा पाए हैं। इधर लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल गांधी के भाषण के अडानी संबंधी अंशों और आरोपों को कार्यवाही से हटाने का आदेश देकर जनता के बीच ये परोक्ष संदेश दे दिया कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी भाजपा इस मामले में बैकफुट पर है और वे इससे कैसे भी पीछा छुड़ाना चाहते हैं।
शायद इसी वजह से राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी लाया गया है। असल में अडानी मामले पर केंद्र की मोदी सरकार दबाव में है, इसलिए उन्होंने ये लाइन ली है कि मोदी सरकार भारत की जनता के लिए इतना कुछ कर रही है, लेकिन विपक्ष उन पर कीचड़ उछाल रहा है और जनता के प्रिय प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अब बात मीडिया की। भारत का मीडिया इस मामले में प्रधानमंत्री के आगे नतमस्तक दिख रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आए दिन इस मामले को उठा रहा है और इसी के चलते अडानी से बिजनेस डील करने वाले विदेशी बैंक और वित्तीय संस्थाएं अडानी के साथ हुए अपने समझौतों को बदल और रद्द करके इस मामले को ठंडा नहीं होने दे रही। ये पहली बार है कि भारत में हुए किसी स्कैम से विदेशों में भारी खलबली है। भारत में भी अडानी के शेयरों में निवेश करने वाले भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC भी विपक्ष के निशाने पर है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के इशारे पर LIC और SBI बैंक का पैसा अडानी के शेयरों में झोंका गया है। आरोपों का प्रमाण भले ही कोई नहीं, लेकिन LIC अध्यक्ष MR कुमार ये कहकर चौंका चुके हैं कि LIC के अधिकारी जल्दी अडानी समूह से जुड़े वित्तीय संकट पर अडानी के शीर्ष अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगेंगे। वे जल्दी अडानी के अधिकारियों से कहेंगे कि वे इस मामले में विस्तृत स्पष्टीकरण LIC को दें। उधर 9 बड़े विदेशी बैंकों में हिंडनबर्ग रिपोर्ट से धड़ाम हुए शेयर बाजार को लेकर घबराहट है, क्योंकि उन्होंने अडानी समूह को लगभग $5.25 अरब का कर्ज दे रखा है और ये अडानी की कंपनी ACC अंबुजा सीमेंट के अधिग्रहण की आधी कीमत के बराबर है। विदेशी वित्तीय संस्थान बार्कलेज के अलावा जापान के MUFG, सिटी बैंक, JP मॉर्गन और स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी अडानी समूह को कर्ज देने वाले वित्तीय संस्थानों में शामिल है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।